हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट्स. आपको अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टेटमेंट फर्स्ट में कहते हैं कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन इन विच द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट टेक प्लेस क्विकली. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. कैटलिस्ट क्या होता है? बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होता है जो जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है. ऑल्टर करने का मतलब है कि या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा. यानी कि कैटलिस्ट उस रिएक्शन में उस रिएक्टेंट को एक ऐसा ऑल्टरनेटिव पाथवे देता है जिससे वो फटाफट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, राइट. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. क्लियर? अच्छा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट टू कहता है द कैटलिस्ट फॉर्म्स एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी विद द रिएक्टेंट्स बाय विच मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एबल टू क्रॉस द बैरियर पर यूनिट टाइम. ये बिल्कुल भी सही बात है कि ये अब हो कैसे रहा है. ये बेसिकली हो ऐसे रहा है कि आपका जो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये कैटलिस्ट आप इसके अंदर डालोगे. आपने इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दिया तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा? लेट्स से कैटलिस्ट सी है, सो एक कैटलिस्ट सी रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एक्स. अब इसकी जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट या फिर एनर्जी बैरियर ऑफ द रिएक्टेंट. पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, वो आपके रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम है. तो क्या होगा? फटाफट से बहुत कम टाइम के अंदर या पर यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे. तो आपका रिएक्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. ठीक है, अब देखो एक चीज समझ लेना यहाँ पर कि ये जो स्टेटमेंट वन है, अगर इसमें ये बोल रहे हैं कि क्विकली कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, यानी कि क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, राइट. सो जब रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब लोअर पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है, अगर ये बोल देते कि रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, ठीक है, तो इस केस का मतलब क्या है कि रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज हो गई है. तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या होता? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का वो हायर होता. ठीक है, सो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टेटमेंट वन एंड टू रिलेटेड है. ठीक है, क्विकली ही लिखा है यहाँ पर, तो लोअर एनर्जी पोटेंशियल कर्व होगा. इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.